दोस्तों आज मैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूं जो आने वाले 50 साल तक भी इसका डिमांड कम नहीं होगा। एक ऐसा बिजनेस है जहां से आप हर महीने कम से कम 1 लाख रुपए कमा पाएंगे। इस बिजनेस में सबसे बड़ा जो यूएसपी है वो है इसका डिमांड। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ मोबाइल पार्ट्स असेंबल एंड रिपेयर इंडस्ट्री के बारे में। आज भारत में टोटल पॉपुलेशन लगभग 145 करोड़ है और लगभग 75% लोग एंड्रॉइड मोबाइल आज भारत में यूज करते हैं और भारत में हर साल लगभग 25 से 30 करोड़ न्यू मोबाइल सेल होता है। अब ऐसा नहीं कि ये सारे मोबाइल इंडिया का खुद का है। इंडिया का सिंगल ऐसा कोई भी कंपनी नहीं है जो कोई एंड्रॉइड मोबाइल बनाता हो। इंडिया में ऐसा कोई भी कंपनी नहीं है। अब इंडिया में क्या होता है, इंडिया में बड़े बड़े कंपनी दूसरे देशों से मोबाइल का हर एक पार्ट्स को खरीदते, बल्क में हर एक पार्ट्स को खरीदते हैं, उसको यहाँ पर इंडिया में असेंबल किया जाता है, फिर उसको सेल किया जाता है और लगभग 70 से 80% पार्ट्स चाइना से ही खरीदा जाता है। चाइना, ताइवान, फिलीपीन और ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां से मोबाइल के ज्यादातर पार्ट्स खरीदा जाता है। अब भारत में हर साल करोड़ों में पुराने मोबाइल डंप किया जाता है। जो मोबाइल बहुत पुराना हो चुका है, खराब हो चुका है, रिपेयर पॉसिबल नहीं है, ऐसे करोड़ों मोबाइल है जिसको डंप किया जाता है। और ये सारे पुराने मोबाइल कौन खरीदता है? चाइना खरीदता है। चाइना किलो के हिसाब से, क्विंटल के हिसाब से पुराने मोबाइल एज ए गार्बेज खरीद कर वापस अपने देश में ले जाते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, ज्यादातर जो प्रोडक्ट होता है चाइना का प्रोडक्ट होता है और चाइना का प्रोडक्ट रिपेयर पॉसिबल नहीं है इंडिया में, क्योंकि इंडिया के लोगों को पता ही नहीं है कि इन सारे पार्ट्स को कैसे रिपेयर किया जाए। लेकिन चाइना में रिपेयर पॉसिबल है क्योंकि चाइना के लोगों को मालूम है कैसे पुराने पार्ट्स को, कैसे खराब पार्ट्स को रिपेयर किया जा सकता है। अब चाइना पुराने मोबाइल, पुराने पार्ट्स को खरीद लेते हैं, उसको रिपेयर करता है, उसको ठीक करके फिर वापस भारत में हाई प्राइस में सेल करते हैं। और यहीं पर आपको आपका दिमाग लगाना पड़ेगा कि आप कैसे इस लूप होल को काम लगाकर लाखों करोड़ों में कमा सकते हैं। एक एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर 100 से भी ज्यादा पार्ट्स होते हैं। मैं कुछ पार्ट्स के नाम आपको बताता हूँ, जैसे कि मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, इंटरनल स्टोरेज, बैटरी, डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल्स, स्पीकर, माइक्रोफोन, चार्जिंग पोर्ट, सिम कार्ड स्लॉट, मेमोरी कार्ड स्लॉट, हेडफोन जैक, वाइब्रेटर मोटर, वाईफाई ब्लूटूथ मॉड्यूल, जीपीएस मॉड्यूल, नेटवर्क आईसी। इसके अलावा जो उसका मेन बॉडी होता है, साइड बटन, उसके बाद है उसका कूलिंग सिस्टम, बैक पैनल, फ्रेम। तो लगभग अगर आप देखेंगे 100 से भी ज्यादा ऐसे पार्ट्स हैं जिसको असेंबल करके जोड़कर फिर भारत में सेल किया जाता है। अब आपको क्या करना है, आपको शुरुआत में एक ग्रुप बनाना है या फिर एक टीम बनाना है। 3-4 लोगों का आप अपने दोस्त लोग मिलकर एक ग्रुप बना सकते हो, क्योंकि ये सारे काम एक अकेले बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है। एक अकेले बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है। 3-4 फ्रेंड मिलकर एक ग्रुप बनाइए और आप इसका जो कोर्स होता है, इंडिया में नहीं, इंडिया में ऐसा कोर्स अवेलेबल नहीं है। जो कोर्स है, जो रिपेयरिंग कोर्स है, वो ज्यादातर लोगों को मालूम है, लेकिन जो चाइनीज पार्ट्स को रिपेयर करना वो इंडिया में पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको चाइना में जाना है। वहाँ पर आपको 1 साल का एक पर्टिकुलर कोर्स मिलता है मोबाइल रिपेयरिंग के ऊपर और मोबाइल पार्ट्स असेंबल के ऊपर। चाइना में ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर मोबाइल रिपेयरिंग के ऊपर काम सिखाया जाता है। ऐसा नहीं कि आप दोनों काम, रिपेयरिंग का काम, असेंबल का काम दोनों एक साथ कर पाएंगे। सीखना डिफिकल्ट है और एक के लिए पॉसिबल नहीं है। 1 साल का कोर्स है, 1 साल कोर्स कर लीजिए और 1 साल वहाँ पर रहकर प्रैक्टिस कीजिए, वहाँ पर रहकर प्रैक्टिस कीजिए। अब यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ा जो यूएसपी है कि जो मोबाइल इंडिया में रिपेयर पॉसिबल नहीं है वो आप कर पाएंगे, क्योंकि आपने काम सीखा है चाइना से, इंडिया से नहीं, आपने चाइना से सीखा है। तो आप वहाँ से काम सीखकर प्रैक्टिस करके इंडिया में आए। अब आप सोच के देखिए, चाइना भारत से जितने पुराने मोबाइल उठा रहा है क्विंटल के हिसाब से, आप उसका 1% मोबाइल अगर रिपेयर कर पाएंगे, 1%, उतना ही काफी है लाख रुपए इनकम करने। 1% अगर पुराना मोबाइल अगर आप रिपेयर कर पाएंगे, रिपेयर करके फिर उसको रीयूज कर पाएंगे, तो वो आपके लिए यूएसपी है। इंडिया में ऐसे बहुत सारे कंपनी है जो चाइना और दूसरे देशों से पार्ट्स खरीद कर इंडिया में असेंबल कर रहा है। वही काम आप भी खुद कर सकते हैं, लेकिन आपको काम सीखना पड़ेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप एक गवर्नमेंट जॉब के लिए, एक सरकारी जॉब के लिए आप 5 साल 7 साल टाइम दे रहे हैं और वहाँ पर अपॉर्चुनिटी कितना है, 1% से भी कम, 1% से भी कम चांस है कि आपको सरकारी नौकरी मिले 5 साल गंवाने के बाद, लाखों रुपए खर्चा करने के बाद। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ 2 साल टाइम देंगे, चाइना में सिर्फ 2 साल टाइम देंगे और वहाँ पर मैक्सिमम 2 लाख 3 लाख रुपए खर्चा होगा, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन एक सरकारी नौकरी में जितना सैलरी होता है उससे कई गुना ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हैं। और अब आप देखिएगा कि चाइना में रोबोटिक मशीन यूज हो रहे हैं मोबाइल रिपेयरिंग करने में या फिर असेंबल करने के लिए। रोबोटिक मशीन की यूज किया जा रहा है। तो जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रोथ होगा, आपका बिजनेस एक्सपेंड होगा, आप उसका भी मदद ले सकते हैं। इसको आप एज ए स्टार्टअप आप काम कर सकते हैं। इंडिया में ऑलरेडी कुछ ऐसे बड़े बड़े स्टार्टअप आ चुके हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भारत में 140 करोड़ पॉपुलेशन है और उसमें से 70%